बात आपने की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात, क्या सर आपको लगता है कि महोबा जिला की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है या इसमें और काम करने की जरूरत है? क्योंकि आप देखते होंगे आए दिन अपने महोबा जिला के जिला अस्पताल की वीडियो वायरल होते हैं, महिला जिला अस्पताल के वीडियो वायरल होते हैं, वहाँ पैसे लिए जाते हैं, महिलाओं की डिलीवरी तब होती है वरना उनको रेफर कर दिया जाता है। तो ये चीजें सब क्यों सुनने में आती है सर? इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करते हैं, कैसी चीजें होती हैं? देखिए ऐसा ही है, हमारे जनप्रतिनिधि आपने देखा होगा निरंतर स्वास्थ्य विभाग में, चाहे अस्पताल में हो, चाहे महिला चिकित्सालय में हो, चाहे पुरुष चिकित्सालय में हो, या मैं ही हूँ, कई बार जाके सीएमओ और सीएमएस वगैरह से इनसे अब इनको देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या व्यवस्था हो रही है। इसके बाद भी देखिए कुछ चीजें ऐसे हैं जिसमें सुधार की सदैव गुंजाइश रहती है। पूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण संतृप्त तो तब से नहीं हो पाया, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और योगी महाराज का शासन है, जिस तरह काम कर रही है, आने वाले दिनों में जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो डिलीवरी के लिए पैसा ले रहे हों या अन्य जगह हस्तांतरित कर दे रहे हों यहाँ के केस, या जो यहाँ भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में पूरे जनप्रतिनिधियों का फोकस है। और अभी आपके माध्यम से यह भी बताऊं कि जब आपने कहा, मैं एक दिन आपसे बात किया आपकी कि यहाँ जो है सरकारी अस्पताल में डॉक्टर प्राइवेट दवाएं लिखते हैं, ये आपके चैनल में कई बार कई लोगों ने प्रश्न उठाया। मेरी अभी बात सीएमओ से परसों ही हुई थी। उन्होंने कहा था कि सर उन्होंने लेटर भी मेरे व्हाट्सएप में डाला, डीएम मैडम ने भी इसको गंभीरता से लिया है, चाहे वो प्रसव वाली समस्या हो, चाहे वो बाहर की रिफर दवा करने वाली व्यवस्था हो, और उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने भी इसे गंभीरता से लिया है। सीएमओ से बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा एक शासनादेश हमने सभी को एक आदेश प्रसारित किया है कि कोई भी डॉक्टर यदि बाहर की दवा लिखता हुआ मिलेगा या मेरे पास शिकायत आ गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रही शिक्षा व्यवस्था की बात, तो हमारा जिला शिक्षा में काफी अग्रणी है, ऐसी बात नहीं है। जब से शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया तब से हमारे यहाँ साक्षरता दर भी बढ़ी है, लगभग 67 से 70% हो गई। आने वाले समय में हमारे यहाँ के बच्चे, आप देखिए अभी 7,000 से अधिक वैकेंसी निकली थी, तब हमारे यहाँ के पुलिस में कई बच्चे 500 प्लस हुए और कई बच्चियां भी हुई। मेरे विद्यालय के ही 62 बच्चे हुए इस साल। तो निश्चित तौर पर ऐसी, या एक बात मैं आपको स्पष्ट कह दूं, जब से इस प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, टैलेंटेड और निश्चित तौर पर क्वालिफाई लड़कों का ही सिलेक्शन हुआ है, और किसी तरह के भ्रष्टाचार की एक भी आपके पास खबर ये आ रही हो कि इस पद के लिए मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पर हम लोग राजनीति से संन्यास लेने वाले व्यक्ति हैं।